आप क्या कह रहे हैं कर रहे हैं मेरे भाई? वो ठेकेदार कहना पर है आप उसे मार रहे हैं। अगर जाकर के जमींदार से बताएगा कि रोहन ने मुझे मारा तो भाई कर वो जमींदार हमारा और आपका जीना दुश्वार कर देगा मेरे भाई। मगर भाई आखिर तू के पीछे आ गया। मुझे गोली मारने से रहे मुझे पता नहीं। नहीं करते मेरे भाई। आज तक मैं भी चुका तूने किया है। क्या बटर भाई आज से ये घर तुम्हें छोड़कर तो बड़ी आसानी से कह दिया कि मलहर तो मेरा घर छोड़ करके चला जा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि अनाथ मुसलमान को मैं अपने घर से भगा दूंगा। तो कहाँ रहेगा, किसके छाए के नीचे रहेगा, किस छत के नीचे रहेगा मेरे भाई? क्या हमारी परवरिश और सबने यही दिखलाने के लिए परवरिश किए थे कि जब चाहूंगा तब मनार को अपने घर से भगा दूंगा? नहीं भाईजान नहीं, चाहे क्यों न मुझे आपके लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी मैं कर दूंगा मेरे भाई, लेकिन ये आपका घर छोड़ करके मैं कभी नहीं जाऊं। भाई ये बताओ तो ये सोच जियाद करने के लिए गया था मुन्ना, वहां का क्या समाचार कैसे रहा मुन्ना बताओ? हमारा वही खुशखबरी को लेकर के मैं आपके पास आ रहा था, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद देखा तो सब कुछ भूल गए मेरे भाई, सब भूल गया। मैं अजमेर शरीफ गया था, वहां पर उसे देखा, उसे देखने के बाद मजार पर चादर चढ़ाया, चादर चढ़ाने के बाद उसी जगह नमाज अदा करने लगा। नमाज अदा कर ही रहा था तभी अल्लाह की आवाज आती है, अरे ये अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पांचों वक्त की नमाज से खुश हूं। देख तेरे बगल में एक काजल की डिबिया रखी हुई है, एक काजल की डिबिया उठा ले, तेरे बुरे दिन में काम आएगी। जैसे कि लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, कुष्ठ रोग, ऐसे ऐसे कई बीमारियों में काम आएगा मेरे भाई। मनहर भाई तुम इसे अपने दिल से लगा के रखना, अगर तेरे हाथों से किसी को सीधा मिल जाएगा भाई तो ऐसा तेरा जीवन भर नहीं भूलेगा, इसीलिए मैं हमेशा अपने पास ही रखता हूँ मेरे भाई। मनहर भाई तुझे नहीं मालूम है कि जमींदार मुझे क्यों मार रहा था? पिताजी 500 रुपया कर्ज लाए थे और कर्ज पिता सफा नहीं कर पाए। उसके पहले पिताजी भगवान को प्यार, आज 500 रुपया 5000 बन गया मेरे। यही नहीं बनार भाई, अपना रतन भाई जो संदेश भेजा काम भैया मेरा इंतजार करीब आ गया है, अगर आप मेरी फीस नहीं समझ कराओगे तो मैं इस साल भर की पढ़ाई कहां से मैं जिम्मेदार का खर्च अदा करो और कहां से मैं रतन का फीस जमा करो? भाईजान अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह तो सब कुछ सुनता है, तो चाहे अमीर हो और चाहे गरीब हो मेरे भाई। चलो चलते हैं शहर की ओर, काम तलाशेंगे, काम मिल जाएगा तो कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस जमा हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं प्रदेश। चलो भाईजान चलते हैं।
तेरा कैसा फैसला है मालिक कि जमींदार ने चंद पैसे के लिए मेरे बड़े भैया की जान लेने पर तुल गए। मेरे बड़े भैया तो काम की तलाश में चले गए, मैं भी चल रहा हूँ काम की तलाश में। काम मिल जाएगा तो कमा कर जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस जमा हो जाएगी। मैं बड़े भैया की चौड़ों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक कमा कर जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस नहीं जमा कर दूंगा तब तक अपने बड़े भैया को अपनी सूरत और शक्ल नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। कर मदद अल्लाह, मैं भी चल रहा हूँ कर्ज की तलाश में। दिखा दे, दिखा दे ख्वाब में मुझको नजारा या रसूल अल्लाह। दिखा दे ख्वाब में मुझको नजारा या रसूल अल्लाह। चमक जाए बदर का सितारा या रसूल अल्लाह। तेरा कैसा फैसला है मालिक? क्या हम गरीबों को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है? मेरे बड़े भैया तो काम की तलाश में गए, क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला, क्योंकि हमारे जैसे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं तो कई शहरों में गया काम की तलाश में, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला, कहीं काम नहीं मिला। मैं कैसे बड़े भैया के पास जाऊंगा और क्या लेकर के जाऊंगा? बड़े भैया के पास जाता हूँ तो ये कहेंगे कि मनार भाई कितना पैसा कमा करके लाए हो, जो पैसा चल करके जमींदार का कर्ज देते हैं और जो भैया की फीस जमा करेंगे। लेकिन इधर मनार के पास से छोटी कहीं नहीं है। अपनी जिंदगी से तंग कर रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ हमारे भैया के पास जाने से तो अच्छा है किसी बड़की हुई दरिया में कूद करके अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मेरे भैया के पास नहीं जाऊंगा मालिक, नहीं जाऊंगा। बुला लो अल्लाह, नहीं जीना चाहता इस दुनिया में, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बुला लो परवरदिगार, मैं आ रहा हूँ अल्लाह। नंबर कौन है आप? मैं समय बोल रहा हूँ। समय? मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस तरह अपनी जान मत कमाओ, यहाँ से तुम कुछ दूर चले जाओ, तुम्हें एक मंदिर मिलेगी, उस मंदिर के बगल वाले रास्ते पर जाओगे तो तुम्हें बंदूक और कारतूस से भरा बेल्ट मिलेगा, उसे उठा लो
और अपने नाम को बदल दो। आज से तुम्हारा नाम मनहर खान नहीं, बल्कि आज से तुम्हारा नाम टाको रहमत खान होगा। मिटा दो उन जालिमों को जो अत्याचार करते हैं। जाओ बनो बेसहारों का सहारा मनहरी। जाओ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। या अल्लाह, या अल्लाह, बदरिया कब की छाई है। अरे सोचो हराम तेरे कारनामों ने एक मुसलमान के हाथों में बंदूक पकड़ाई है। बिल्कुल सीधे भागने की कोशिश किया लेगा। देखो भाइयों का मेरी तेरी गोली डाल दूंगा मैं। मेरे सारा आकाश पर उड़ता हुआ नजर आएगा रे। अरे शेखर, अच्छा किया तूने, अरे अच्छा किया तूने इनायत बहा दिया और तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। इस समय मैं चलता हूँ चंद्र की ओर, फिर बाकी बातें बाद में। समय कितना दिनों चुका जमाना किया गया था। महाभारत
लोग नहीं जानते होंगे कि मेरा नाम क्या है। अब मैं रहने वाली कहाँ को, तो मेरा नाम सावित्री है। मैं इसी गाँव भागीपुर की रहने वाली हूँ। बड़ी दुख की बात है, इस दुनिया में मैं अनाथ, बिल्कुल अकेली, सहारा इंसान, सहारा देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इधर उधर भटक रही हूँ, इतनी बेबस लाचार हूँ, भोजन भी नहीं नसीब होता, ताने ताने की मोहताजी। अब किसी के पास काम मांगने जाती, लोग मुझे काम नहीं देते, कहते पैदा होते अपने माँ बाप को खा गई, अपने मनो से जहर लेके न जाने क्या करे, हराम खोर मर के नहीं जाती। लोग मुझे धक्के मार के भगा देते। मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अपनी जिंदगी से मैं बहुत हो गई हूँ। एक दिन मैं बाबू से घर क्या काम मांगने गई, उनके कदमों में गिर गई, विनतियां करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। तरस खा के काम तो दे दिए, लेकिन मैं कुछ दिन काम की, अचानक एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे बहुत जोर से बुखार आने लगा। मैं काम पे नहीं जा पा रही हूँ, सोच रही हूँ दवा लेके उसे खा लेती हूँ, अगर आराम हो जाएगा तो मैं बाबूजी के यहाँ काम पे जरूर जाऊंगी। या भगवान, मुझे तेरा सहारा है मालिक, मेरी शंका करते करते सारे मैं हैरान हो गया तेरे संकट से। बाबू साहब, संजवा, हाँ हाँ, ये है सावित्री की झोपड़ी। आवाज लगा से तो ठाकुर शेखर तेरे तहरीक पर खड़े हैं। ठीक है बाबू, अगर अंदर है बाहर निकलो। ठीक है, आप ऐसे लुक जा। आवाज लगावे जाते हमका देखत ही रमुआ के मर्जी, सकरिया बंद बा, दरवाजा खुला बा, पता नहीं क्यों गा कि नहीं, छोड़ा जाए जा, आवाज लगावे चलते क्यों है तो जरूर ही बोली। इस झोपड़ी के अंदर कौन है भाई? अरे कोई हो तो बाहर निकलो। क्या वहां हो? अरे क्या वहां भैया? क्या बात है भैया, इतनी जोरों से हल्ला क्यों बजा रहे हैं? मुझे खुशी हो रहा है। नाम क्या है? मेरा नाम सावित्री। ओहो सावित्री, तुम तो आराम कर रही हो अपनी झोपड़ी में, और तुम्हारे झोपड़ी के चौखट पर शेखर, हमारे जमींदार बाबू शेखर आ हुए हैं। हाँ, मालिक जी आए। और क्या क्या कह रहे हैं भैया? बुला रहे हैं। चलो मैं इससे मिलना चाहती हूँ। आ जाइए, आ जाइए। मालिक जी चरणों में सावित्री डोगरारी के पंडाल से क्षमा से नहाई हुई नहीं है, शरीर से बचो। ठाकुर को पाँव छुए करके नस्तराबूद कर दिया तू। सावित्रिया, तुम अपने झोपड़ी में बैठकर आराम कर रही है, वहां का काम कौन करेगा? मेरी बातों को गौर कर।
बात कर। टके की छोकर ही देशों देशे कापत क्यों नहीं आ रही है? सुनिए भाभी जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्या बतिला आपसे साथ करो मेरे हाथ। मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं जानबूझ के गलती नहीं की। अचानक